हाय दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन ने दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें एंगल ए इक्वल टू दिया है x डिग्री, एंगल बी इक्वल टू दिया है 5y डिग्री, एंगल सी इक्वल टू दिया है 2x डिग्री और एंगल डी इक्वल टू y डिग्री है। 3x माइनस वाई का मान क्या है? हम लोग को पूछ रहा है 3x माइनस वाई का मान। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे चक्रीय चतुर्भुज का। तो जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल बना दिए और इसके अंदर आपको एक चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम ए आपको चतुर्भुज एक बना देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल ए है, एंगल बी, फिर एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए का मान दिया है क्वेश्चन x डिग्री, तो यहाँ पे x हो गया। एंगल बी इक्वल टू दिया है 5y, तो यहाँ पे लिखेंगे 5y डिग्री। ठीक है, फिर एंगल सी का मान दिया है 2x डिग्री, तो एंगल सी के जगह पर रखेंगे 2x डिग्री। एंगल डी इक्वल टू y डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे y डिग्री। ठीक है, अब समझेंगे कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, इसका अपोजिट एंगल का जब हम लोग सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे एंगल बी और एंगल डी को जब जोड़ते हैं तभी क्या होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे रखेंगे हम लोग, एंगल ए की जगह पे x दिया है तो x रखेंगे, प्लस एंगल सी की जगह पे 2x है तो यहाँ पे 2x रखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x में जब 2x जोड़ेंगे तो ये 3x होगा, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से x इक्वल टू जो हो जाएगा 180/3, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो x का मान जो हो गया आपका वह 60 डिग्री हो गया। एंड अब y का मान चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, एंगल b प्लस एंगल डी, एंगल b प्लस एंगल डी इक्वल टू भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। फिर एंगल b का मान दिया है 5y, तो यहाँ पे 5y रखेंगे, प्लस एंगल d का मान y दिया है तो y रखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5 + 1 क्या हो गया 6y, तो 6y इक्वल टू रखेंगे 180 डिग्री। यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग को वैल्यू पता चल गया x और y का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ने कह रहा है कि 3x माइनस वाई का मान बताइए आप। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे और जहाँ y दिया है तो y का वैल्यू 30 डिग्री हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो 3 × x के जगह पे 60 डिग्री माइनस y की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से करेंगे क्या, जब 3 से जब 60 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस यहाँ पे होगा आपका 30 डिग्री। अब 180 में से जब 30 माइनस हो जाएगा आपका, तो यह 150 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4th में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन को यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया है कि एक वृत्ताकार लान का परिमाप 1232 मीटर है। लान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पथ है। पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है? ठीक है, पाई इक्वल टू दिया है 22/7 यूज करना है आपको। उसके बाद देखेंगे, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हम लोग वृत्ताकार लान बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे यह वृत्त के रूप में। ठीक है, यह एक आपका लान हो गया, जो कि क्वेश्चन ने इसका परिमाप दे दिया है। इसका परिमाप का मतलब होता है सरकमफ्रेंस इसका दे दिया है, कितना है 1232 मीटर। 1232 मीटर इसका परिमाप है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वृत्ताकार लान का परिमाप बराबर लान का परिमाप इक्वल टू 1232 मीटर। इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द लान इक्वल टू 1232 मीटर। बात समझ रहा है? फिर से देखेंगे, यहाँ से कह रहा है कि इसका, जैसे मान लीजिए यह रेडियस होगा लान का, और यहाँ से इसी के चारों तरफ ना ऐसे एक 7 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, इस लान के चारों तरफ क्या है 7 मीटर चौड़ा पथ है। तो कहने का मतलब अगर ये इतना है तो जो यह कैपिटल आर होगा वह इस रेडियस में क्या होगा 7 मीटर क्या होगा जुड़ जाएगा।
बातें समझ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर कैसे निकलेगा समझेंगे। वृत्ताकार लान का परिमाप बराबर 1232 मीटर है, तो इसे लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू 1232 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को स्मॉल आर निकलेगा। स्मॉल आर ऐसे निकलेगा, आप समझिए, निकालते हैं। पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर इक्वल टू 1232 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे क्या कि ये 22/7 यहाँ पे देखिए, ये 22 ऊपर है, इक्वल को उधर भेजेंगे तो ये 1232 ऐसे होगा इंटू 7/22 हो जाएगा। ठीक है, यह ऊपर 2 था तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से काटेंगे, देखिए 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 × 11, 11 × 11, 11 दूना 22, ये 2 दूना 4, 4 से डायरेक्ट काटेंगे तो 4 दूना 8, फिर से हो जाएगा 4 तय 4 दूना 8, 4 8 32। ठीक है, तो R इक्वल टू होगा 28 × 7। तो R इक्वल टू इससे इसमें गुणा करेंगे तो 7 8 56, 5 7 दूना 14, 5 19, 196 मीटर आपका रेडियस हो गया। तो स्मॉल आर जो मिला है आपको, यह स्मॉल आर यह हो गया आपका 196 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे अब यहाँ से 7 मीटर चौड़ा और पथ है। ठीक है, यहाँ पे समझिए इसके चारों तरफ जो है कुछ भी कर सकते हैं, एक सड़क है। ठीक है, तो जब 196 मीटर यहाँ से यहाँ तक है तो इसको जोड़ेंगे तो कैपिटल आर जो निकलेगा, तो कैपिटल आर में 7 जोड़ दीजिए, 196 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 203। तो यहाँ से हम कैपिटल आर का मान यहाँ पे लिख देते हैं 203। ठीक है, आपको इतना बातें समझ में आ रहा। 196 में जब 7 और जोड़ेंगे तो 203 हो जाएगा, तो कैपिटल आर का मान आपका हो गया 203। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन ने ये कहा है कि पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, पथ का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब बड़े वाले का एरिया निकाल कर इस छोटे वाले का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले एरिया निकाल देंगे जब, तो केवल आपका क्या बचेगा, केवल आपका यह पथ का एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखेंगे पाई हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, फिर देखेंगे पाई का मान क्या होगा 22/7, यहाँ पे यूज करेंगे। आर का कैपिटल आर की जगह पे लिखेंगे 203 का स्क्वायर, 203 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की जगह पे रखेंगे 196, तो 196 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे रहेगा 22/7। फिर अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो चलिए एक ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं 203 माइनस 196 और एक ब्रैकेट में कर देते हैं 203 प्लस 196। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो 22/7, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जब करेंगे तो ये होगा 22/7 इंटू 203 में से 196 घटाएंगे तो 7 आएगा, 203 में 196 जोड़ेंगे तो 6 और 3 क्या हो गया आपका 9, फिर 9 और ये 3, तो 399। यहाँ पे देखेंगे 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका बचा है 22 × 399। ठीक है, अब इसमें पहले आप एक बार क्या कर लीजिए, इस 22 को लिख सकते हैं 2 × 11, तो 2 × 11 तो पहले 11 से इसमें गुणा कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ से करेंगे 2 × 11 × 399, तो पहले 11 से जब करेंगे तो 2 × 11 से इसमें गुणा करना आसान होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 9, फिर से 9 9 18 8 कैरी 1, 9 3 12 12 1 13 3 कैरी 1 3 1 4, इतना आ जाएगा। अब इसमें 2 से जब गुणा करेंगे 2 9 18 कैरी 1, 2 8 16 17 7 कैरी 1, 2 3 6 1 7, फिर 2 6 को 8, तो 8778 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना बातें आपको समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है। दोस्तों आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा कि 22 से अगर 399 में कैसे गुणा किए हैं हम, तो यहाँ पे फिर से दिखाते हैं। 22 से अगर 399, हाँ, 22 से अगर 399 में गुणा करना है तो हम ये बोल रहे हैं कि इसको 22 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं 2 × 11,
फिर इंटू, फिर यहाँ पे 399 कर सकते हैं। तो पहले हम 11 से इसमें गुणा किए हैं, तो 11 से इसमें गुणा करना क्या करते हैं समझेंगे। पहले ये 9 है तो इसको 9 को ऐसे उतार देंगे, फिर से इस 9 में 9 को जोड़ते हैं, 9 9 18 को 8 कैरी 1, 9 3 12, 12 1 13 3 कैरी 1, फिर से इस 3 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे 4, फिर आपको बचा है 2। अब 2 से जब इसमें गुणा किए हैं तो 8778 आपका आंसर आया। तो इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना बातें आपको सब समझ में आ गया।